अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की, जिसमें सबसे पहले बात की गई है कर्नाटक की अंबाबाई की। ये स्वतंत्रता सेनानी। देखिए होता क्या है, अंबाबाई का विवाह जब वो 12 वर्ष के थे तभी हो गया था, और 16 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो जाती है। तो देखिए बहुत कम उम्र में एक तो शादी होना, उसके बाद में विधवा भी हो जाना, काफी मुसीबतों भरा समय था। लेकिन फिर भी इन्होंने आंदोलनकारियों के साथ मिलकर के देश के लिए अपना जीवन लगाया। उडुपी में इन्होंने, इनका जो योगदान है वो उडुपी जो क्षेत्र है, उडुपी भी कहते हैं इसको, उडुपी में शराब की दुकानों की घेराबंदी की। शराब की दुकानों की घेराबंदी का जो कंसेप्ट है वो मैं पहले, इसके पहले जो वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। शराब की दुकानों की घेराबंदी और विदेशी कपड़ों की दुकानों का घेराव जैसी जो गतिविधियां थी इनके अंदर शामिल थी, और इनको कई बार जो है अंग्रेजी सरकार ने जेल में भी भेजा। तो छोटा सा संदर्भ दिया है कर्नाटक की अंबाबाई का, हमने इसमें देखा। उसके बाद में महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि महिलाएं जो है वो आंदोलन के अंदर उनको ज्यादा शामिल किया जाए, लेकिन सरोजनी नायडू ने, याद रखना, सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को महिलाओं की आंदोलन में भागीदारी पर राजी किया या मनाया। उनके कहने से फिर महात्मा गांधी ने कहा कि चलो ठीक है, महिलाओं को भी शामिल किया जाए, अन्यथा वो थोड़ा कम पक्ष में थे इसके। सरोजनी नायडू की बात करें तो सरोजनी नायडू है, सरोजिनी या सरोजनी एक ही बात है। सरोजनी नायडू ऐसी पहली महिला थी जो भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1925 जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तब पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, याद रखना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। वो हम यहां पे वो नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ मैंने आपको बता दिया, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के उनका विवाद हुआ था। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को 1939 के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी बनाया था। हालांकि पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, लेकिन फिर भी गांधी जी ने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। तो इन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, कि आप कांग्रेस मत छोड़िए, देश को, कांग्रेस को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। फिर उन्होंने 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और वो आजाद हिंद फौज से भी जुड़े सुभाष चंद्र बोस द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1 मई 1939, और फिर ये आजाद हिंद फौज से भी जुड़े। जय हिंद, है ना। ओके, ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतनी सी जानकारी दी हुई है। फिर है आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सदस्य थे और मुस्लिम थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, याद रखना। छोटी छोटी बातें दी हुई है जिनका जिक्र दिया हुआ है, हम धीरे धीरे उनको पढ़ते रहते हैं, आगे चलते हैं।
अब थोड़ा ये वहादते दीन के पक्षधर थे, मतलब सभी धर्मों का आदर करते थे और धार्मिक सहिष्णुता। वहादते दीन के पक्षधर, वहादते दीन का मतलब होता है सभी धर्मों का आदर, सभी संप्रदायों का समन्वय, सब साथ में मिलकर रहे। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की थ्योरी थी। उसके बाद में सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, जिसको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहते थे, दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता थे, याद रखना आप। दक्षिण में नमक सत्याग्रह चलाया था इन्होंने, दक्षिण भारत में, दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता। इनको प्यार से राजा जी भी कहते थे, राजा जी की उपाधि दी थी। और स्वतंत्र भारत के पहले तथा अंतिम, पहले भी यही और अंतिम भी यही, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। उसके बाद में फिर राष्ट्रपति का पद आ गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद में राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो प्रश्न ये आता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ऐसे इनको राजा जी भी कहते थे। हाँ, और उसके बाद में हम बात करते हैं सरदार पटेल की। तो सरदार पटेल नडियाद गुजरात के थे। 1931 में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल नडियाद के रहने वाले थे और बारडोली सत्याग्रह के दौरान बारडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बारडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार कहा था, सरदार की उपाधि दी थी। 1931 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, याद रखना। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने कौन? सरदार पटेल। उसके बाद में हम बात करते हैं, 2-3 लोगों के बारे में और बातें करनी है। देखिए मैं बात को वापस ले लेता हूं। सबसे पहले हमने अंबाबाई के बारे में पता किया। 12 वर्ष में शादी, 16 वर्ष में विधवा, उडुपी के अंदर शराब की दुकानों को घेराव किया, विदेशी कपड़ों की दुकानों का घेराव किया, उनकी घेराबंदी की। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को यह कहा कि महिलाओं को भी आप इंक्लूड करो आंदोलन के अंदर। तो सरोजिनी नायडू को कहने पर गांधी जी ने इनको शामिल किया। सरोजिनी नायडू 1925 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, याद रखना। कांग्रेस जरूर याद रखना, अधिवेशन किसका? कांग्रेस का अधिवेशन। ओके। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। ये आजाद हिंद फौज से भी जुड़े और भारत की स्वतंत्रता संग्राम इनका बहुत बड़ा योगदान है। सिलेबस में इतना ही दिया है, इसलिए इतनी ही चर्चा करेंगे इस पर। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, इसलिए वहादते दीन का सिद्धांत दिया, कहा कि सभी धर्मों को मिलकर के आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। सी राजगोपालाचारी दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता, राजा जी के नाम से जाने जाते हैं। भारत स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल नडियाद गुजरात के रहने वाले, बारडोली की महिलाओं ने इनको सरदार कहा। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने अधिवेशन के और भारतीय रियासतों को एकीकरण के लिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन या भारत का बिस्मार्क, याद रखना। भारत का बिस्मार्क, बिस्मार्क जर्मनी का था, लेकिन भारत का बिस्मार्क एकीकरण करने के लिए सरदार पटेल को कहा जाता है। चलिए लिखिए इसको, इसके बाद में 2-3 टॉपिक और बाकी रहे, उसके बाद में चैप्टर पूरा हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के जरिए द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। 2 राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मूल रूप से गुजरात के थे और पेशे से वकील थे। महात्मा गांधी के बहुत अच्छे मित्र थे पहले, लेकिन बाद में विचारधाराओं के अलग होने से फिर जो है इनके रिश्तों में फिर दरारें आई और परिणाम 2 अलग अलग राष्ट्र बने।
तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपको इतना ही पता रखना है, द्विराष्ट्र सिद्धांत। उसके बाद में है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, इनको सीमांत गांधी कहते हैं, सीमांत गांधी। बादशाह खान, ये उत्तर पश्चिम के गांधीवादी नेता थे, उत्तर पश्चिमी प्रांत के पख्तून नेता। इन्होंने एक संस्था स्थापित की थी, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। बादशाह खान भी कहते हैं, पख्तून नेता, उत्तर पश्चिमी जो आपके सीमांत प्रांत थे, है ना, पंजाब पाकिस्तान से लगते हुए, ये इस तरह से। फिर उसके बाद में एक अन्यत्र जो टॉपिक है आपके चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट में, कि 1957 में अफ्रीकी देश गाना स्वतंत्र होता है। उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली इसको, अफ्रीकी देश घाना, जिसको पहले गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। घाना की स्वतंत्रता 1957 में घाना को स्वतंत्रता मिली, और यहां के जो नेता थे उनका नाम दिया है कुआमे नक्रूमा। याद रखना, मुख्य नेता कुआमे नक्रूमा, कुआमे नक्रूमा। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहां पे लीड लिया था, वैसे यहां पर जो कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी थी उसने लीड लिया था, कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी, ये इनकी पार्टी थी। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके चैप्टर में दी हुई थी, मैंने कोशिश की है सबको समेटने की। मोहम्मद अली जिन्ना, द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र मतलब दो देश, भारत पाकिस्तान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत पाकिस्तान विभाजन के विरोधी थे, इनको सीमांत गांधी, बादशाह खान भी कहा जाता है, दो अलग अलग उपाधियां हैं। उन्होंने खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की, उत्तर पश्चिम प्रांत से आते थे, वो पख्तून नेता थे। फिर गाना गोल्ड कोस्ट जिसको कहा जाता है, अफ्रीकी देश की स्वतंत्रता 1957 में, वहां की जो पार्टी थी कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी, और लीडर थे कुआमे नक्रूमा। इस प्रकार से 13+2 15 वीडियो इस चैप्टर के बने हैं। ये चैप्टर पूरा हो गया। इसके साथ ही इतिहास कक्षा 8 की सारी वीडियो लेक्चर कंप्लीट। आप लोगों के सहयोग और प्रेरणा की वजह से मैं ये कर पा रहा हूं, और मैंने किया है। तो आप लोगों से उम्मीद है अपने सजेशंस मुझे लगातार देते रहेंगे, और आने वाली जो कक्षाएं हैं, कक्षा 9, 10, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाए।